कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है लिविंग विथ राजपूत। एक नई सुबह और एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और इस बार ये जर्नी थोड़ी सी खास होने वाली है बिकॉज हमारी एक बहुत ही प्यारी दोस्त की शादी है और इसीलिए हम सारे के सारे बारात लेकर लड़की वालों के साइड से हम बट लेकिन फिर भी बारात लेकर हम लोग जा रहे थे सूरत। So let's go, let's see what fantastic fun that we've had in this amazing wedding. जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जर्नी अधूरी रहती है अगर आपने एक वड़ा पाव स्टॉप नहीं लिया तो हम भी रुक गए हमारे पेट के वड़ा पाव की क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए। अब गरम गरम क्रिस्पी से वड़े अगर आपको हाईवे की ड्राइव पर मिल जाए विद दैट अमेजिंग लाल चटनी और इतना सॉफ्ट पाव तो उसे कौन ना बोल सकता है यार। हमने तो ऑलरेडी शुरुआत कर दी थी एंड इट वाज पाइपिंग हॉट एंड डिलिशियस। और दुल्हन भी पीछे क्यों छूटेगी वड़ा पाव को एंजॉय करने से, है कि नहीं। असली बात तो ये है कि वी नेवर लीव अ चांस of driving through these amazing Gujarat highways and look at the beautiful paddy fields जो हमें साइड में देखने मिल रहे थे। It was just a bliss। हाँ, this was until जो खराब रास्तों का जो ट्रेंड निकला है लास्ट टाइम की बारिश में उसके पहले का था। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे टू द ब्यूटिफुल वेन्यू दैट दे हैड बुक्ड फॉर द वेडिंग एंड इट वाज जस्ट स्पेक्टेक्युलर। इट वॉज अ टेंट सिटी। मैं आगे जाके आपको टेंट्स भी दिखाऊंगा लेकिन इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल गाइस, ट्रस्ट मी। जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे भी बन जाते हैं जिनको हम रोज नहीं मिलते लेकिन जब भी मिलते हैं इतना मजा आता है, इतने मजे करते हैं हम लोग कि हम क्या बताएं। तो ये जो गैंग थी वो भी ऐसी कोई गैंग थी हमारी कॉलेज के दिनों की, तो मजे तो आने ही थे, है ना। तो जैसे ही हमारी पलटन वहां पर पहुंची हमारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया गया था फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, फ्रॉम द गाइस साइड एंड इट वाज जस्ट एपिक। अब जब ढोल बज रहे हो और हमारे पैर ना नाचे तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। आओ चलो आपको रूम दिखाते हैं। रूम से ज्यादा दीज वर अमेजिंगली मेड टेंट्स जो कि एक्चुअली कैनवस से बने हुए थे। दिस बीइंग द दिसंबर टाइम इट वाज रियली चिली एंड अगर ऐसे टेंट सिटी में आपको रहने का मौका मिले और वहाँ पे बाहर बॉनफायर हो तो भाई क्या कहने, है ना। इट वाज जस्ट एपिक एंड लुक एट दोज परफेक्टली अरेंज चेयर्स। इट वाज जस्ट पिक्चरेस्क, एकदम ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। आइए आपको कमरा दिखाते हैं अंदर से। The room was quite spacious and with minimal decor जैसा मुझे अच्छा लगता है। Now this was a 3 occupancy room जो वहाँ पे बुक किया गया था with some amazing dark brown furniture जो कि बहुत ज़्यादा beautiful लग रहा था और जो canvas था, जो दीवारें थी बाहर की, वो भी एक textured cloth से बनाई गई थी। The bathroom was absolutely beautiful with all the amenities। वो मेन है भाई, बाथरूम अच्छा हो तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है हमारे लिए, है ना। सो दिस वॉज द रूम, इट्स ब्यूटिफुल एंड वी वर एक्साइटेड कि भाई आगे क्या होने वाला है और कितना मज़ा आने वाला है। भाई साहब बेस्ट फ्रेंड की शादी हो और अपन नाचे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या?
तो इसीलिए फटाफट सारे के सारे दोस्त यार मिल गए हमारे रूम में और डांस प्रैक्टिस की शुरुआत हो गई। अब जिसको जितना डांस आता था उन्होंने किया और एक दूसरे को समझाया। अब डांस के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आप तो जानते ही हो गई थी शाम और संगीत का माहौल बन चुका था। लुक एट द लवली कपल यार, क्या अमेजिंग लग रहे थे हम लोग। इतने सारे परफॉर्मेंसेस के बाद, इतने सारे फोटोज खींचने के बाद अब टाइम आ चुका था डीजे वाले म्यूजिक पे थिरकने का। तो सारे के सारे रेडी हो चुके थे एंड वी वर ऑन फायर। चेक इट आउट गाइस। नाउ गाइज वी गो वे बैक और ये सारे डांसिंग की शुरुआत हुई थी ये बंदे के साथ और आपको एक झलकी सी दिखाते हैं कब शुरुआत हुई थी। कमरिया थिरकाते थिरकाते अगले दिन की सुबह हो गई और टाइम था फॉर द पूल पार्टी एंड उसके बाद हल्दी। और अपुन ने भी थोड़ा जलवा बिखेर दिया यार। It was a beautiful time. I was thinking ये कहाँ आ गए हम, इतने बड़े हो गए, इतने सालों की दोस्ती में सबकी शादियाँ हो रही है और अब हल्दी का फंक्शन करा रहे हैं। You know, it was just beautiful. दोपहर का टाइम था और अपने को थोड़ा सा ब्रेक मिलेला था। अब सूरत जैसे शहर में रहकर हम सूरत का फूड सीन एक्सप्लोर करने ना निकले तो क्या ही सूरत है गाइस, है ना। तो मैं और मेरी बीवी हम दोनों निकल चुके थे टू एक्सप्लोर सम अमेजिंग फूड सीन ऑफ सूरत। अब ठंड में बोर का अचार तो हम गुजरातीज का फेवरेट होता है। अमेजिंग जैमी कंसिस्टेंसी, स्टिकी कंसिस्टेंसी, ये हमें बहुत अच्छा लगता है और मेरे डैड को तो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए हमने बोर उठाए और उसके बाद निकल गए एक स्पेशल डिश ढूंढने के लिए जो हमें बहुत टाइम से ट्राई करनी थी। और उस अमेजिंग गुजराती डिश का नाम है लोचो। जी हाँ दोस्तों, लोचो का मतलब सिर्फ लफड़ा नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो अमेजिंग डिश। જો પહેલી વાર તમે ખાતા હોય ને તો ઓઇલ લોચો કાં તો બટર લોચો ટ્રાય કરો। अच्छा, પછી તમને એવું જો લાગે ભાવે તો પછી તમે સિઝવાન ઇટાલિયન તંદૂર પેરી પેરી ચીઝ પછી વેરાયટી પછી એનાથી ફેસિલિટી જોઈતી હોય તો પછી વચ્ચે જોડ લો તો સિઝવાન ઇટાલિયન। अच्छा, तो एक बटर लोचो कर दो। ये छे અમે લોકો ગુજરાતી બટ પહેલી વાર લોચો ખાધો, એટલે લોચો ખાધો જ પહેલાં, પણ બોમ્બેમાં શું એવો ટેસ્ટ ન મળે। गाइस ये देखिए क्या चीज़ की बौछार हो रही है।
गरम गरम लोचे के ऊपर। तो बेसिकली लोचा इज़ नथिंग बट खांडवी का जो आटा होता है जो जिसको स्टीम करते हैं एंड उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स मसाले ऐड करते हैं एंड दैट इज़ लोचो फॉर यू। एंड उसके साथ ये खमन वाली हरी चटनी दी जाती है जो काफ़ी स्वीट होती है एंड स्पाइसी होती है। इतना डिलीशियस लोचा मैंने आज तक नहीं खाया है। वैसे तो इसे बोलते हैं लोचा रोल, लेकिन हमारे लिए तो लोचा ही है बिकॉज वी आर फ्रॉम बॉम्बे एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई। और लोचा ज़रूरी नहीं है गुजराती आओ, लेकिन कहीं पर भी लोचा ट्राई करना अनिवार्य है। तो हमारा लोचा हो गया था ख़त्म, अब लगी थी और थोड़ी सी भूख, और हम क्या देखते हैं आगे आकर कि यहाँ पर तो पोंक वड़े बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यू हर्ड इट राइट, इट्स कॉल्ड एज पोंक, PONK, विच इज़ द यंग सीड ऑफ ज्वार, जिसे हम रोस्ट करके वड़े के रूप में या फिर उसको मुठिया के रूप में अलग अलग हिसाब से रेसिपी बनाकर खाते हैं। सो इट वॉज स्मेलिंग जस्ट सुपर अमेजिंग। और एक सबसे जो स्पेशलिटी होती है सूरत के खाने की, कि वहाँ पे वो लोग लीलू लहसुन डालते हैं, विच इज़ नथिंग बट ग्रीन लहसुन की जो कलियाँ होती हैं वो डालते हैं एंड उससे इतना ट्रेमेंडस सुगंध एंड टेस्ट आता है कोई भी डिश में। इट्स ब्यूटीफुल। आपने देखा ही हो गया ऊंधियू में भी बहुत सारी जगह पर चाइव्स का इस्तेमाल होता है। So let's talk about the pork vada. Pork vada, like always, it's the most crispiest, yummiest thing in winters and you should definitely try it. And अगर आप गुजरात आ रहे हो तो गुजरात के यहाँ पर आकर स्पेशल जो पोंक के जो स्टॉल्स लगते हैं वहाँ से खाना, तो you will never forget the taste. Look at this crispiest thing guys. पोंक वड़ा इज़ नथिंग बट पोंक को लेकर, ज्वारी को लेकर, मिलेट्स को लेकर वो लोग उसको स्टीम करते हैं, कुक करते हैं, उसको फिर ग्राइंड करते हैं मिर्ची और स्पाइसेस डालकर, फिर उसको फ्राई करते हैं। दैट इज़ पोंक वड़ा फॉर यू। सो ऐसे कई जगह पर है ना बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं। गुजरात में आप आओगे तो रोड साइड स्टॉल्स लगते हैं जहाँ पर स्पेशली इस सीज़न में, विंटर सीज़न में, आपको पोंक से रिलेटेड सारी आइटम्स मिलती हैं। तो द बेसिक थिंग इन पोंक इज़ नथिंग बट यू टेक पोंक, थोड़ा सा उसको रोस्ट कीजिए और उसके बाद जो एक काली मिरी और नींबू वाली सेव होती है उसके साथ खाइए। गाइज यू विल नेवर फॉरगेट द टेस्ट। इट्स सो डिलीशियस कि मैं क्या बताऊँ। एक बार तो भाई खाना बनता है भाई। इंडिया में इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें हैं ना, एंड स्पेशली गुजरात में तो यार मैं क्या बताऊँ, इट्स डिलीशियस। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे वो लोग भर भर के जो पोंक वड़े थे वो लेकर जा रहे थे। सिर्फ पोंक वड़े ही नहीं, देखिए यहाँ पे फरारी पैटिस से लेके और भी बहुत सारी गुजराती जो फरसान वाली आइटम्स है वो यहाँ पर मिल रही थी। अलग अलग टाइप की सेव मिल रही थी, काली मिरी वाली सेव, शेजवान सेव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई थिंक गुजरात हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब इन इनोवेशन इन फूड। सो अगर आपको दुनिया की हर एक चीज़ ट्राई करनी है लेकिन देसी तरीके से, तो आप गुजरात आइए और गुजरात का खाना खाइए। इट्स ब्यूटीफुल। सो देखिए इसे कहते हैं पोंक। ये देखिए जो बीज है, जो सीड्स है यहाँ पे पड़े हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज पोंक। वो हार्ड नहीं होते, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं खाने में, लेकिन क्रंची भी उतने ही होते, जूसी भी उतने ही होते, स्वीट भी उतने ही होते, और उसको खाया जाता है सेव के साथ। भाई हमने तो बहुत सारा पैकिंग करा लिया घर लेकर जाने के लिए फिर से। अमेजिंग सा खाना खाने के बाद अब बारी थी टू अटेंड द मेन इवेंट। भाई शादी बाकी थी तो हम फटाफट जाकर चेंज कर लेते हैं एंड इवेंट एंजॉय करते हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल कपल गाइज, इतने प्यारे लग रहे थे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। शादी में फिर से बहुत सारा खाना खाया एंड वी गेव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू द न्यूली वेड कपल एंड देयर फैमिलीज एंड वी एंजॉयड अ लॉट गाइज।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज until नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आपको मेरा डांस और स्वैग और भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कीजिए ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है। अब कल का वीडियो है उसमें कुछ फटांग होने वाला है, हम कुछ अमेजिंग चीज़ देखने जा रहे हैं। So stay tuned and see you next time. Bye bye.